स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी लाइक लिस्ट और म्यूटेबल एंड दैट इज़ द ओनली सिमिलरिटी दे हैव विद लिस्ट। कि डिक्शनरी जो है वो लिस्ट की तरह म्यूटेबल है, इसमें सिर्फ एक ही सिमिलरिटी दिखाई देती है यहाँ पर। अदरवाइज डिक्शनरी आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, और आपको मालूम ही है कि जो डिक्शनरी का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो अलग है। अनऑर्डर सेट डिक्शनरी इज अनऑर्डर सेट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। कि आपको मालूम है कि डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर सेट है की और वैल्यू के पेयर के हिसाब से। इट वैल्यूज़ कैन कंटेन रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। की जो वैल्यूज़ हैं वो रेफ़र करती हैं किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को। यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ की वैल्यू। आप ये नहीं बता सकते कि जो उसका ऑर्डर और पोजीशन है की वैल्यू का वो क्या होगा। दे आर नॉट इंडेक्स एसोसिएटेड, और साथ ही डिक्शनरी में आपके इंडेक्स एसोसिएट नहीं होते। जैसे कि लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। नॉट अ सीक्वेंस अनलाइक अ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। कि जिस तरह से आपने लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग को पढ़ा है, ए डिक्शनरी इज़ नॉट अ सीक्वेंस। डिक्शनरी जो है वो भी एक सीक्वेंस में नहीं है, बिकॉज इट इज़ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट। इसमें भी अनऑर्डर सेट किए जाते हैं एलिमेंट्स को। द सीक्वेंस आर इंडेक्स्ड बाय अ रेंज ऑफ ऑर्डिनल नंबर। कि यहाँ पर जो सीक्वेंस जो दिए जाते हैं इंडेक्सिंग फॉर्म में वो एक ऑर्डिनल नंबर के थ्रू होते हैं। दे आर ऑर्डर्ड बट अ डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शंस। कि बेशक वो ऑर्डर में होते हैं बट जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर कलेक्शंस हैं। इंडेक्स बाय की नॉट नंबर। डिक्शनरी आर इंडेक्स बाय की। अगर डिक्शनरी को अगर आप इंडेक्सिंग फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप उसकी की के हिसाब से इंडेक्सिंग फॉर्म कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द पाइथन अ की कैन बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप। की जो की है आपकी कोई भी नॉन म्यूटेबल टाइप हो सकती है, सिंस स्ट्रिंग एंड नंबर आर नॉट म्यूटेबल। जैसे कि स्ट्रिंग और नंबर जो हैं वो म्यूटेबल नहीं हैं। यू कैन यूज़ देम एज की इन डिक्शनरी। आप इनको एज अ डिक्शनरी में की यूज़ कर सकते हो। इफ़ अ टपल कंटेन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट सच एज इंटीजर और स्ट्रिंग। कि अगर टपल जो है वो एक इम्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रिंग और इंटीजर को लेता है, देन ओनली इट कैन ऑल्सो भी यूज एज अ की। तो सिर्फ वो जो है एज अ की ही इसको यूज़ कर सकते हैं, बट द वैल्यू इज़ इन द डिक्शनरी। लेकिन जो डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ होती हैं कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड टाइप कैन बी मिक्सड विद इन डिक्शनरी। कि जो डिक्शनरी के जो कोई भी वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, कोई भी टाइप हो सकता है, और ये मिक्स्ड हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखी है, देखिए यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल है DICT के नाम से एक डिक्शनरी बना रखी है और ब्रैकेट स्टार्ट किया है। उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ की 1, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 और 5 दे रखा है। 4 और 5 जो है आपका लिस्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने कॉमा एंड द फन इज 7 ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने सबसे पहले DIC ज़ीरो इंडेक्सिंग को फाउंड किया है, तो उन्होंने यहाँ पर शो किया है कि द वैल्यू ऑफ की इज़ 0। ये की ऑफ द इंटीजर टाइप है ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 4 और 5 को किया है। 4 और 5 आपका ये है देखिए, और यहाँ पर उन्होंने लिखा टपल एज अ लिस्ट। यहाँ पर एक टपल दिया गया है तो वो उन्होंने बता रखा है। अगेन उन्होंने यहाँ पर डिक्शनरी 4 और 5 को ही इंक्लूड किया है। देखो दोनों को पैटर्न को फॉलो लगाने का तरीका अलग अलग है, बट द टू वे ऑफ द रिटन, दो तरीके से अगर आप लिखते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है द टपल कैन बी गिवन एज की विद और विदाउट पैरेंथेसिस। कि आप चाहे पैरेंथेसिस का यूज़ करो चाहे ना करो, ये टपल्स कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की स्टेटमेंट एग्जिट है। उसके बाद आपका DICT 3 को दे रखा है और लास्ट का दे रखा है स्ट्रिंग।
ठीक है, जो आपका 3 है, ये देखिए ये वाला 3, दिस वन 3, ये आपका स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम का एक छोटा सा रूप है, आप इसको बना के देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर की मस्ट बी यूनिक, कि जो आपकी डिक्शनरी के अंदर जो कीज़ होती हैं वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए, आपको मालूम है। ठीक है, देखो, ईच ऑफ द कीज़ विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, कि डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज़ होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए। सिंस द की आर यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यूज़, जो कीज़ होती हैं वो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं डिक्शनरी के अंदर। देयर कैन नॉट बी डुप्लीकेट कीज़ इन अ डिक्शनरी, और जो कीज़ होती हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं किसी भी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, वर्ड काउंट दे रखा है, एक स्टार्ट किया, ये आपका की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, उसके बाद स्लैश लगा रखा है। स्लैश का मतलब यू नो वेरी वेल कि लाइन अभी हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। उसके बाद हमने फिर की वैल्यू और की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए 15 15 दो रखे, द टू यूनिक की हॉर्नबिल एंड पीकॉक हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पर लिखा नोटिस है, टू डिफरेंट कीज हॉर्नबिल एंड पीकॉक हैज अ सेम वैल्यू। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है बट कीज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, कीज जो है उनकी यूनिक है। उसके बाद डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है। कह रहे लिस्ट लाइक लिस्ट डिक्शनरी आर ऑल्सो म्यूटेबल, जैसे कि आप जानते ही हो कि लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप है, तो डिक्शनरी भी एक म्यूटेबल टाइप है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द सर्टन कीज इन प्लेस, कि हम इसके अंदर भी किसी सर्टन प्लेस में जो कीज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर सिंटैक्स दे रखा है, देखिए सिंटैक्स आपका ये है और एग्जाम्पल आपके सामने ये है। DIT1 3 लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द की इज़ लाइक दिस, और उसके बाद हमने DIT1 दिस लिख के फिर चेंज इनटू न्यू स्ट्रिंग कर दिया, और उसके बाद हमने DIT3 लिखा है, ये आपका स्ट्रिंग टाइप था तो उसका चेंज हो गया। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है ये बता रही है कि आप जो है डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल टाइप है लिस्ट की तरह, और आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज़ को। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यू कैन इवन ऐड अ न्यू की, आप चाहो तो एक नई की भी ऐड कर सकते हो। वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी यूजिंग अ सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट, बट द की बीइंग एडेड शुड बी यूनिक, और जो की आप डालोगे वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर की कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, द वैल्यू इज सिंपली चेंज एज इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट अबव, कि अगर आप आपकी जो कीज़ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो असाइन करते समय। तो ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से दे रखा है कि DIT1 है, ए न्यू पेयर इज़ ऐड, तो इस तरीके से नया पेयर ऐड हो जाएगा आपकी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज एज मैपिंग। कह रहा है internally the key and value pair of the dictionary are associated with one another with some internal function, या this way of the link is called mapping, कि आप जानते ही हो कि जो की और आपकी जो की और वैल्यू जो है वो पेयर बनती है डिक्शनरी में, और ये एसोसिएट करती हैं एनी अदर, एक दूसरे को क्या कहते हैं कि एसोसिएट करते हैं ईच अदर, इसको हम हार्श फंक्शनिंग भी कहते हैं, और इसको इस तरह की जो लिंकिंग होती है उसको हम मैपिंग भी कहते हैं। आगे एक प्रोग्राम है छोटा सा, राइट ए प्रोग्राम टू डिक्शनरी एम विच स्टोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट of class with roll number as key as the marks is value, get the number of student in as input। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप बाहर से जब प्रोग्राम को रन करें तो तब वो आपसे पूछे कि कितने स्टूडेंट्स का डाटा आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग किया हमने, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, हमने एक एम नाम का एक डिक्शनरी इंक्लूड कर दिया है जो कि उन्होंने क्वेश्चन में भी इंडिकेट किया हुआ था। उसके बाद हमने एक एन नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट पास आउट किया कि हाउ मैनी स्टूडेंट यू वांट टू एंटर, कितने स्टूडेंट के नंबर जो है, नंबर और रोल नंबर जो है, मार्क्स और नंबर जो है तुम्हें एंटर करने हैं। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप को हमने फॉर ए इन रेंज एन, एन का मतलब है जो भी हम यहाँ पर 5 4 3 2 लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक फॉर लूप का वेरिएबल है और 0 से लेकर वहाँ तक वो चल पड़ेगा।
उसके बाद हमने आर और एम दो वेरिएबल लिए हैं जो कि एक रोल नंबर और मार्क्स को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, एम आर इज इक्वल टू एम, एम आपका, आर आपकी ये है जो वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एम आपका ये है, मतलब कि ये जो दो लाइनें लिखी हुई ना यहाँ पर, ये आर यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और एम इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आइए, उसके बाद हमने उनको प्रिंट आउट में दे दिया है, उसके बाद हमने प्रिंट आउट एम भी दे दिया है। अब देखिए जब हमने प्रोग्राम को रन किया, यहाँ तक आपका प्रोग्राम बन गया है, इसको आप स्क्रिप्ट मोड में बना के देखेंगे। उसके बाद जब इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, उसके बाद आपने सबसे पहले स्टेटमेंट आएगी हाउ मेनी स्टूडेंट, आपने 5 किया, 5 करने के बाद आपने जब एंटर प्रेस करेंगे तब आपको आएगा एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, आप 1 नंबर, फिर 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से आप नंबर दे सकते हो। और देने के बाद जब एंटर प्रेस करोगे तो लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन आएगी आपकी कीज़ और वैल्यू के हिसाब से। ये आपका 1 जो है वो की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये देखो ये पेयरिंग में है, ठीक है, ये पेयरिंग में है आपका। तो इसी तरीके से आपके प्रोग्राम जो है बनते हैं। अब तक तो आपको पता लग ही गया है कि आपको डिक्शनरी जो है किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो आप ध्यान रखना आपको है कि ये जब बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और जब आप बाहर से कॉल करवा रहे हो नंबर तो किस तरीके से आपको कॉल करवाना है, मतलब कि ये जो यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ये स्टेटमेंट, ये वाली एन वाली, ये स्टेटमेंट ऐसी है कि इससे ये हम जब प्रोग्राम को ये बताएंगे ना कि हाँ भी हम इतने नंबर इतने स्टूडेंट ऐड करने वाले हैं, तो ये रन टाइम है, ठीक है, हमने अंदर डिक्लेरेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। कंसिडर द डिक्शनरी एम क्रिएटिंग इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, आपने पिछली एग्जाम्पल में एम नाम की एक डिक्शनरी बना ली है। राइट अ प्रोग्राम टू मॉडिफाई, अब मॉडिफाई करने की बात आ रही है तो आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई द मार्क्स ऑफ द रोल नंबर, ऑब्टेन द रोल नंबर इज इनपुट। आप रोल नंबर के हिसाब से किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को आइडेंटिफाई चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सारा प्रोग्राम सेम ही है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले प्रिंट किया क्रिएट डिक्शनरी, ठीक है, एम को प्रिंट आउट कर दिया, तो इन दोनों से आपके आउटपुट में आ जाएंगे। उसके बाद द प्रिंट मॉडिफाई का आएगा। उसके बाद हमने आर नाम का एक वेरिएबल लिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आर नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने लिखा है कि एंटर योर नंबर रोल नंबर। तो हम इन 1 2 3 देखो हमारे पास रोल नंबर है ना 1 2 3 4 5, इनमें से किसी भी नंबर को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। लिखने के बाद जब जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर है प्रोग्राम, इफ़ आर इन एम, कि अगर आर जो है वो एम के बराबर होता है तो वो हमें परमिशन देगा, क्या देगा परमिशन, कि एम आर जो होगा वो फ्लोटिंग टाइप होगा और आप उसके अंदर नया मार्क्स एंटर कर सकते हो। और एल्स है, अगर वो आर और एम के बराबर नहीं है, उसको रोल नंबर नहीं मिला है, तो मतलब कि अगर आपने 7 8 दे दिया है तो 7 8 तो आपकी लिस्ट में है ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर, तो वो ये वाला मैसेज शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी मॉडिफाइड लिस्ट इज़ एम, और ये लास्ट में आपका प्रिंट आउट आ जाएगा कि जब आपकी अगर लिस्ट मॉडिफाई होती है इसकी वजह से, तो आपकी एक लास्ट में एक प्रिंट आउट आपको निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए आउटपुट दे रखी है, आपने क्रिएट लिस्ट दिया, स्टार्टिंग में हमने दे रखा था ना, प्रिंट आउट दिया, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाई किया, हमने रोल नंबर 3 दिया, 3 के बाद हमने 78.0 दे दिया। उसके बाद जब एंटर प्रेस किया तो मॉडिफाइड लिस्ट जो है आपके पास ऐसे आ गई। अगर हम यहाँ पर 3 की जगह अगर हम यहाँ पर 7 देते तो आपकी जो एरर होती वो ये होती, नो सच रोल नंबर फाउंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब अब की जो आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना वो थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया है। आपको ये समझना है कि किस तरीके से फॉर्मूलेज जो हैं अप्लाई किए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं, उससे क्या फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। ओके, वर्किंग विद डिक्शनरी, डिक्शनरी में किस तरह से काम किया जाता है। आफ्टर बेसिक्स ऑफ द डिक्शनरी लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन डिक्शनरी। कि डिक्शनरी के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग क्या करें ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सॉरी वेरियस ऑपरेशंस हैं जो कि हम डिक्शनरी पर परफॉर्म कर सकते हैं, सच एज ऐड एलिमेंट टू डिक्शनरी, अपडेट एंड डिलीटिंग एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। आप ऐड करना चाहो, डिलीट करना चाहो, मॉडिफाई करना चाहो, आप कर सकते हो किसी भी डिक्शनरी के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल वे फॉर क्रिएटिंग डिक्शनरी, कई तरीके हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है, अब मेथड्स के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे रखी है,
इनिशियलाइजिंग डिक्शनरी, सबसे पहले देखिए हमने दे रखा है एक नॉर्मल जिससे हम बनाते ही हैं, तो हमने एक EMP नाम का एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल लिया है, ये आपका डिक्शनरी का नाम है। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद नेम जॉन, सैलरी 10,000 एंड एज 25, और उसके बाद बंद कर दिया। ये आपकी एक सिंपल एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप की और वैल्यू के पेयरिंग के हिसाब से आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ये की और वैल्यू है, ये की और वैल्यू है, और ये की और वैल्यू है, ठीक है। एडिंग की ए वैल्यू पेयर टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप की और वैल्यू को ऐड करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले देखो, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, सबसे पहले आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ती है, तो इस तरीके से आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। आपको एम्प्लॉयज़ नाम का यहाँ पर एक डिक्शनरी आपका नाम है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और उसको हमने कर्ली ब्रैकेट से हमने क्या किया है, स्टार्टिंग एंड क्लोज कर रखे एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रखी है। कह रहा कि उसके बाद यूज बाय डिक्शनरी कंसिडर, आप चाहो तो इस तरीके से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, EMP DIC लाइक दिस, ये भी एक डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट स्टेप है की और वैल्यू पेयरिंग एट वन एट द टाइम एज पर सिंटेक्स, कि आपको एक वक्त में एक वैल्यू पेयर का बनाना पड़ता है, जैसे कि आपको सिंटेक्स में दे रखा है, ठीक है। ये सिंटेक्स है आपका, और एग्जांपल आपके सामने कुछ ये है, EMP नेम जॉन, EMP सैलरी इज दिस, और EMP एज इज दिस। ये आपकी एक पेयरिंग है, मतलब एक बार में एक ही जो भी रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। तो आपकी ये जितनी है, इस तरफ वाली ये कीज़ हो गई, और ये आपकी वैल्यूज़ हो गई, इस तरफ वाली आपकी वैल्यूज़ हो गई। क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर, आप चाहो तो आप नेम और डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो नेम और वैल्यू पेयर के हिसाब से। तो उसके लिए कह रहा है कि यहाँ पर देखो, यूजिंग द DICT ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट constructor of the dictionary, you can also create a new dictionary initialization for a specified set of the key and value. There are multiple way to providing key and value to the dictionary constructor, कि जो आप DICT के थ्रू भी डिक्शनरी और डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर भी आप की और वैल्यू डाल सकते हो। मल्टीपल क्या है, देयर आर मल्टीपल वे टू प्रोवाइड की एंड वैल्यू, कई तरह से तरीके हैं जिनके थ्रू आप की और वैल्यू जो है डिक्शनरी के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। अब किस तरीके के हैं तरीके, स्पेसिफाइंग की वैल्यू पेयर एंड द कीवर्ड असाइनमेंट टू डिक्शनरी, तो कुछ इस तरीके का एग्जांपल दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए, EMP नाम का एक एम्प्लॉय एक दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर हमने DICT नाम का एक वर्ड लिया, उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट पास आउट कर दिया। कह रहे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द की इज गिवन एज आर्गुमेंट, जो की है वो आर्गुमेंट है। नोटिस द की आर नॉट इनक्लोज्ड इन क्वाड्स, कि जो की है आपकी वो क्वाड्स के अंदर नहीं है। द वैल्यूज़ आर गिवन इन अ इक्वल टू साइन, और जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल टू के बाद दी जा रही हैं। देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। और इसी को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो यहाँ लिखा गया है वो कुछ ये है, एम्प्लॉय सैलरी की सैलरी 10,000 है, एज 24, और नेम नेम जो है वो जॉन है। अगर पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट आर्गुमेंट नेम इज अ स्ट्रिंग टाइप की, कि जो पाइथन जो है वो कहता है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है किसी भी नेम को एज अ स्ट्रिंग की में, ठीक है। स्पेसिफिकेशन कॉमा सेपरेट की एंड वैल्यू, आप कॉमा से किसी भी की और वैल्यू को अलग कर सकते हो। देखिए ये की वैल्यू है, इसको अलग किया गया है कॉमा के थ्रू, ये की और वैल्यू है, इसको अलग किया गया है कॉमा के थ्रू, और ये की और वैल्यू है, उसके बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट बंद हुई और आपकी सर्कल ब्रैकेट बंद हुई। तो ये भी तरीका है आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट करने का, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, कह रहा है कि यूजिंग स्पेसिफाई की सेपरेटेड एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेपरेटेड, कि आप चाहो तो आपकी कीज़ वैल्यू को सेपरेटली डिक्लेयर कर सकते हो, और आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी सेपरेटली डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये देखिए मेथड, ये आपकी कीज़ हो गई और ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। इसका मीनिंग भी सेम वही है, नेम इसको डिनोट करेगा, ये इसको डिनोट करेगा, और ये इसको लेकर चलेगा,
तो ये भी एक तरीका है आपकी कीज़ और वैल्यू को असाइन करने का। लेकिन हम खैर इन चीज़ों का यूज़ बहुत कम करते हैं, मोस्टली हम सिंपल की ही बनाते हैं। ठीक है, आपको जैसे सिखाया जा रहा है वैसे ही आपको की बनानी है। कह रहा जिप फंक्शन क्लब्स फ्रॉम, यहाँ पर एक जिप नाम का एक फंक्शन है, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। कह रहा जिप फंक्शन क्लब्स फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट सेट विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड सेट। तो ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया कि जो जिप फंक्शन है वो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट सेट है आपका वो दूसरे सेट के फर्स्ट वैल्यू के साथ असाइन कर देता है। तो नेम इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जॉन सैलरी के साथ आ गया, और जॉन सैलरी और विद एज जॉन सैलरी विद 10,000 एंड एज 24 एंड सॉरी उल्टा बोल दिया, नेम आपका जॉन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ऊपर देखा नहीं था। यहाँ पर देखिए नेम आपका जॉन आ गया है, सैलरी आपका ये आ गया है और एज आपका ये आ गया। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की दी। यहाँ पर एक नोट है कि की आर यूनिक व्हेन विद इन अ डिक्शनरी वाइल वैल्यू आर नॉट बी। कीज़ आपकी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज़ आपकी सेम हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अलग अलग हों। ठीक है, लेकिन कीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर सेपरेट इन अ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। आप चाहो तो आप कह रहे हैं कि एक लिस्ट या टपल फॉर्मेट में भी डिक्शनरी के अंदर काम कर सकते हो। तो ये देखिए एक एम्प्लॉय नाम का आपका वेरिएबल है जिसके अंदर DIC नाम का एक डिक्शनरी नाम का आपने लिया, उसके अंदर आपने देखिए आपकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई और उसके बाद हमने क्या किया है, ये देखिए लिस्ट फॉर्मेट बनाया और ये आपका नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ये आपका ये और ये। तो इस तरीके से भी आप अपनी क्या कर सकते हो, एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। और देखो फॉर्मेशन में इस तरीके से ही आ रहा है, सेम वही आ रहा है जैसा आना चाहिए था उसको। नोट दे रखा है नीचे, नोट पढ़ सकते हो आप। द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप की वैल्यू ऑफ डिक्शनरी जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी टाइप की हो सकती है, बट द कीज मस्ट बी इम्यूटेबल डाटा टाइप। जो कीज होती हैं वो आपकी इम्यूटेबल डाटा टाइप होती हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर और टपल। ओके, नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, उसी को एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है, ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है EMP। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका की वैल्यू, ये आपका की और वैल्यू और ये आपका की वैल्यू लिस्ट फॉर्मेट के हिसाब से बना रखा है और आउटपुट आपकी सेम है। और इसी को उन्होंने टपल्स के फॉर्मेट में बना रखा है और आउटपुट आपकी सेम है। तो मतलब ये भी एक तरीके हैं आपकी डिक्शनरी को इंक्लूड करने के लिए कि किस तरीके से आप डिक्शनरी फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर। एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पर है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी नेमली न्यूमेरियल्स फ्रॉम फॉलोइंग टू लिस्ट। तो ये दे रखा है कुछ फॉर्मेशन, तो की आपकी ये है और वैल्यूज़ ये हैं। तो हमने कीज़ और वैल्यूज़ को यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया है। फिर हमने न्यूमरल्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर डिक्शनरी, जिप, वैल्यू और की दे दी हमने, और उसके बाद प्रिंट आउट वगैरह दे दिया, सब कुछ दे दिया की और वैल्यू के हिसाब से, और उसके बाद ये दे दिया। तो अब देखिए आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आया, गिवन आउटपुट की और वैल्यू, तो की वैल्यू कुछ इस तरीके से। ये की और वैल्यू अलग अलग है ना, ये आपकी कीज़ हैं और ये आपकी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद जब डिक्शनरी क्रिएटेड विद द लिस्ट फॉर्मेट, जब लिस्ट फॉर्मेट में बन गई है तो आपका न्यूमरल्स प्रिंट आउट हो रहा है। तो देखो की वैल्यू और की वैल्यू कुछ इस तरीके से आपका आ रहा है। तो यही आपका फॉर्मेशन है। तो जितने भी हमने तरीके पढ़े हुए हैं की और वैल्यूज़ को लेकर और डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में देख रखने हैं और समझना है कि डिक्शनरी एक्चुअल में बनती कैसे है और कौन सा पार्ट इसका म्यूटेबल है, कौन सा पार्ट इम्यूटेबल है, ये ज़रूरी है। और आप किस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हो, इसको जितने भी प्रोग्राम्स हैं प्रैक्टिकली ज़रूर करें। ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा कि हाँ इस तरीके से काम होता है। और बाकी कोई भी दिक्कत आती तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।